इंदौरा के मंड बहादुर में ब्यास नदी ने तबाही मचा दी है। अब तक 9 मकान बह चुके हैं, जबकि 4 मकान बहने की कगार पर है। इसमें से एक मकान तो हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नदी ने उसकी नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। मकान के नीचे से अब सीधे ब्यास नदी बह रही है। 5 भाइयों के मकान नदी के चपेट में आने से पूरा परिवार बेघर हो गया है। ये कुदरत की कहर हो रहा है हमारे गांव में। तो यहाँ से का पानी भी जो सारा, पहले काफ़ी दरिया थे जो पहले उधर बहते थे, आज इस साइड ही सारा पानी आ रहा है। हमारे गांव के 9 से 10 घर बह चुके हैं। ये हमारे भाइयों के घर थे जो बह चुके हैं, साथ में हमारा घर है, इसको भी खतरा मंडरा रहा है सर पे। तो यहाँ पर नींद भी हराम हुई पड़ी है हमारी, काफ़ी दिन से सोए नहीं है, क्योंकि नींद आती है जब ये कुदरत का कहर बरस रहा है हमारे पर। यहाँ से भी पानी जा रहा है, घरों को जो बचे हुए घर हैं उनको भी घेरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो रहना तो असंभव हो चुका है। उसमें हमारे घर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, और साथ ही साथ में जो मेरा पूरा परिवार है वो डिसेबल फैमिली है। मेरे भाई जो है दृष्टिबाधित है 100%, और इसी के साथ साथ मेरे मदर भी 75 दृष्टिबाधित है, और मैं भी 75% दृष्टिबाधित हूँ। और जो मेरे फादर साहब है वो पाँव से, उनका जो पाँव है वो 40% मेडिकल बना हुआ उनका, दोनों पाँव का। तो इस वर्ष, पिछले वर्ष ही हमारे को गवर्नमेंट की ओर से ग्रांट मिली थी, तो हमने अपना घर बनाया था। तो इस बार में हमें हमारे घर को जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, कोई सामाजिक संस्थाएं भी थी जिन्होंने पिछली बार हमारा साथ दिया था घर बनाने के लिए। तो इस बार की जो बाढ़ आई उसमें हमारे घर जो पूरी तरह से पानी में ही चला गया है। बाथरूम जो बनाए थे वो भी चला गया, और लगभग घर भी पूरे पानी में चला गया है। आप कहाँ रह रहे हो? जी, अभी तो हम किसी घर में हैं, जो जब तक उन्होंने बोला कि जब तक पानी नहीं सूखेगा तो हम तो अपने दूसरे घर में हैं, तो तब तक हम आपको अपना एक कमरा दे देते हैं, तो आप तब तक यहाँ रह सकते हैं। जिला कांगड़ा की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की मंड बहादुर गांव, इस गांव में ब्यास नदी ने अपना कहर पूरी तरह बरपा दिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि लोगों के आशियानों पर ब्यास नदी किस तरह भारी पड़ी है, ये तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले ही ये मकान बनाया गया था, अभी फिनिशिंग पूरी होनी थी, और ब्यास नदी ने इसको अपने आगोश में ले लिया। यानी कि किसी का बना बनाया आशियाना मिनटों में चकनाचूर हो गया। अब ये लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपना घर होते हुए भी किसी दूसरे के घर में शरण लेना, अब इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही। क्योंकि जब भी पोंग डैम से पानी छोड़ा गया था उस वक्त ब्यास नदी ने इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। ये वही स्थान है जहां से हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई थी और बताया था कि इस गांव के जो घर हैं उनको ब्यास नदी से खतरा हो चुका है। तब भी लोगों ने यही कहा था कि हमें सरकार से आश्वासन है, लेकिन आश्वासन कहां गया। 2023 में भी इस गांव में इसी तरह की आपदा बरपी थी, लेकिन अब इस गांव में 9 घर पूरे के पूरे बह चुके हैं, लोगों के आशियाने ढह चुके हैं, रहने के लिए छत नहीं है। और अभी आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, जिस तस्वीर को देखकर शायद आप भी ये सोचें कि प्रकृति किस कदर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये मेरे सामने बिल्कुल आप देखिए, ये जो घर है, इस घर की नींव को किस तरह से ब्यास नदी ने खोखला कर दिया है, और ये हवा में अब लटकता हुआ नजर आ रहा है। इसे हवा महल से कम नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए, इसकी नींव जो है वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है, और कभी भी ये मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर सकता है। तो किस तरह कुदरत का कहर इन लोगों पर बरप रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंड बहादुर का ये गांव है, और इस गांव में 9 मकान जो है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, और अभी भी 3 मकानों को पूरा खतरा बना हुआ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जरा अपने दाहिने तरफ भी दिखाएं कि जहां पर जो ब्यास नदी के किनारे जो घर बने हैं, इन घरों पर भी कितना खतरा है। क्योंकि आज ब्यास नदी जो है, इस जो ये क्षेत्र है, इसमें जो फसल है, इस फसल इन तमाम खेतों से होती हुई भी खेतों में पहुंच गई थी, जिसके बाद जो है अब लोगों को और ज़्यादा डर सताने लगा है कि आखिर उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा। क्या इसी तरह ब्यास नदी का रौद्र रूप बढ़ता जाएगा। और आज भी यहाँ पर बारिश हुई है, जब भी पोंग डैम से पानी छोड़ा जा रहा है तो वो सीधा पानी इन लोगों के घरों में घुस रहा है, और ये ही वो घर हैं जिन घरों को भी खतरा जो है वो पैदा हो रहा है। क्योंकि लगातार जो है ब्यास नदी से भूमि का जो है वो कटाव होता हुआ नजर आ रहा है, और घरों को काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। कई लोग यहाँ पर घर से बेघर हो चुके हैं, और एक परिवार तो ऐसा है जिनके
3 सदस्य जो हैं वो दृष्टिहीन है, कोई 100% दृष्टिहीन है तो कोई 75% दृष्टिहीन है। पिता जो है वो विकलांग है, तो कहीं ना कहीं उनका घर भी इस ब्यास नदी की चपेट में आ चुका है और वो भी रिश्तेदारों के घर रुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में प्रकृति का ये रौद्र रूप इसी तरह लोगों को सताएगा या फिर ये आपदा जो है यहीं थम जाएगी। मंड बहादुर से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।